सबसे पहले इस टाइटल को देखते हैं, गुजरात एज अ मॉडल, कि गुजरात एक आदर्श मॉडल के रूप में। द बीजेपी शुड क्राफ्ट अ मोर एम्पैथेटिक गवर्नेंस पैराडाइम, कि गुजरात में बीजेपी को क्या करना चाहिए। क्राफ्ट का मतलब होता है निर्मित करना, कि एक सहानुभूतिपूर्ण शासन का उदाहरण जो है उसे निर्मित करना चाहिए। पैराडाइम का मतलब होता है एक मॉडल, एक नमूना, एक उत्कृष्ट उदाहरण। तो कुल मिला के बीजेपी को क्या करना चाहिए, निर्मित करना चाहिए क्या, अ मोर एम्पैथेटिक गवर्नेंस पैराडाइम, यानी कि एक ऐसा मॉडल शासन का होना चाहिए जो कि एम्पैथेटिक हो। एम्पैथेटिक होने से मतलब है कि प्रत्येक समुदाय और वर्ग के जो लोग हैं उनके प्रति सहानुभूतिपूर्ण होना। भूपेंद्र पटेल, हु ऑन मंडे टुक ओथ एज गुजरात सीएम फॉर अ सेकेंड टर्म। भूपेंद्र पटेल, जो कि जिन्होंने कि मंडे को गुजरात के सीएम के रूप में ओथ ली, शपथ ली, फॉर अ सेकेंड टर्म, है ना, दूसरे कार्यकाल के लिए। इज द थर्ड पर्सन टू सक्सीड नरेंद्र मोदी। देखो, सक्सीड का मतलब है किसी का स्थान लेना। इज द थर्ड पर्सन, तो भूपेंद्र पटेल तीसरे आदमी हैं जो कि नरेंद्र मोदी के बाद गुजरात में सीएम बने हैं। यानी कि नरेंद्र मोदी के बाद पहला व्यक्ति, फिर दूसरा व्यक्ति, और भूपेंद्र पटेल हैं तीसरे व्यक्ति जो कि गुजरात के सीएम पोस्ट पे हैं। मिस्टर पटेल एन्जॉयस द कंप्लीट कॉन्फिडेंस ऑफ मिस्टर मोदी। मिस्टर पटेल, यहाँ एंजॉय का मतलब है एक तरीके से लाभ प्राप्त करना, कि इन्हें मिस्टर मोदी का पूरा विश्वास जो है वो प्राप्त है। हुज यहाँ पे आया है मिस्टर मोदी के लिए। पॉपुलैरिटी, कि मिस्टर मोदी का फेमस होना, है ना, उनकी प्रसिद्धि जो थी। वॉन द डे फॉर द भारतीय जनता पार्टी इन द रिसेंट असेंबली इलेक्शन, कि अभी हाल में ये जो विधानसभा चुनाव हुए इनमें बीजेपी ने, वॉन द डे का मतलब है एक बड़ी उपलब्धि या कामयाबी हासिल करना। तो गुजरात में बीजेपी को चुनाव में जो जीत मिली उसका प्रमुख कारण था मिस्टर मोदी की पॉपुलैरिटी। मिस्टर पटेल्स रोल इन द कैंपेन वाज लिमिटेड। कैंपेन का मतलब होता है चुनावी अभियान, कि गुजरात में जो चुनावी अभियान था बीजेपी का उसमें मिस्टर पटेल का जो रोल था वो बहुत ही सीमित था। बट लेकिन नाउ इनटू हिज सेकंड टर्म, लेकिन अब मिस्टर पटेल जो कि अपने दूसरे कार्यकाल में, द प्रेशर इज़ ऑन हिम, अब उनके ऊपर इस बात का प्रेशर है, इस बात का दबाव है। टू एमर्ज, एमर्ज का मतलब होता है उभर के सामने आना। एज अ लीडर ऑफ हिज ओन स्टैंडिंग। देखो, हिज ओन स्टैंडिंग इसका मतलब होता है इंडिपेंडेंट तरीके से काम करना, स्वतंत्र रूप से फंक्शन करना। तो मिस्टर भूपेंद्र पटेल जो है उनके ऊपर ये दबाव है कि वो एक ऐसे लीडर के रूप में उभर के सामने आए जो कि इंडिपेंडेंट तरीके से काम करता है, यानी कि इन्हें इंडिपेंडेंट तरीके से काम करने की ज़रूरत है। द न्यू काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैज 16 मेंबर्स। नया जो मंत्रिमंडल बना है गुजरात असेंबली का, इसमें 16 सदस्य हैं। रिप्रेजेंटिंग, प्रतिनिधित्व करते हुए, वेरियस कम्युनिटीज़, वेरियस का मतलब हो गया विविध, कि विविध समुदायों और गुजरात राज्य के विभिन्न क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करने वाले 16 मेंबर्स हैं जो कि मंत्री परिषद में हैं। 3 आर पाटीदार, अब इन 16 में से 3 लोग पाटीदार हैं। 5 आर फ्रॉम द ओबीसी, 5 लोग जो हैं वे ओबीसी से हैं। 2 आर कोलीस, 2 कोली समुदाय से हैं। 1 ईच फ्रॉम ब्राह्मण, जैन एंड राजपूत कम्युनिटीज़। इसके अलावा अगर हम बात करें तो एक एक मेंबर ब्राह्मण, जैन और राजपूत कम्युनिटी से है। 2 फ्रॉम द ट्राइबल कम्युनिटीज़, 2 व्यक्ति जो हैं वे
जनजातीय समुदाय से हैं, एंड 1 फ्रॉम द शेड्यूल्ड कास्ट, और एक व्यक्ति जो है वो अनुसूचित जाति से है। 6 ऑफ द मिनिस्टर्स आर फ्रॉम सौराष्ट्र, कि टोटल मिनिस्टर्स में से 6 जो मंत्री हैं वे सौराष्ट्र क्षेत्र से हैं। 4 फ्रॉम द साउथ, 4 मंत्री गुजरात के दक्षिण क्षेत्र से हैं। एंड 3 ईच फ्रॉम द सेंट्रल एंड नॉर्थर्न रीजन्स ऑफ द स्टेट, इसके अलावा 3 मंत्री जो हैं वे गुजरात के मध्य और उत्तरी क्षेत्रों से हैं। एटलीस्ट, कम से कम 4 डिफेक्टर्स, डिफेक्टर ऐसे व्यक्ति को कहते हैं जो अपनी पार्टी को छोड़ देता है ना, एक तरीके से अपनी पार्टी को त्यागने वाला। तो 4 जो दल बदलू थे, है ना, 4 ऐसे लोग जो कि पहले कांग्रेस में थे और कांग्रेस छोड़ के फिर बीजेपी में आ गए, हैव फाउंड अ प्लेस। तो कई लोग थे जिन्होंने कांग्रेस पार्टी को छोड़ के बीजेपी को ज्वाइन किया, उनमें से 4 लोग जो हैं उनको मंत्री पद मिल गया है, ठीक है ना, हैव फाउंड अ प्लेस, उन्हें स्थान मिल गया है। द बीजेपीज मैसिव विक्ट्री, देखो मैसिव का मतलब होता है बहुत ही ज़बरदस्त, तो बीजेपी की ये जो पावरफुल जीत है गुजरात में, मास्क्ड, मास्क का मतलब होता है छिपा देना किसी चीज़ को, बट डिड नॉट पॉसिबली इरेज, इरेज का मतलब होता है किसी चीज़ को मिटा देना, कि बीजेपी की ये जो ज़बरदस्त जीत है गुजरात में, इसने संभवतया छिपा दिया, मिटा नहीं दिया, किस चीज़ को छिपा दिया, पब्लिक रिसेंटमेंट, रिसेंटमेंट का मतलब होता है नाराज़गी, रोष, गुस्सा, कि लोगों की जो नाराज़गी है किस संबंध में, रिगार्डिंग करप्शन एंड इन्फ्लेशन, कि भ्रष्टाचार और महंगाई के संबंध में लोगों में जो गुस्सा है वो शायद बीजेपी की जीत ने मास्क कर दिया है, लेकिन वो ख़त्म नहीं हुई है पूरी तरीके से लोगों की नाराज़गी, यानी कि लोग इस बात को लेकर अभी भी गुस्से में हैं, किस बात को लेकर, करप्शन और इन्फ्लेशन को। विच सेवरल प्री पोल सर्वेस रिकॉर्डेड, और ये बात जो है कि लोग जो है करप्शन और इन्फ्लेशन को लेकर नाराज़ हैं, ये बात, सेवरल का मतलब है कई, कि चुनाव के पहले जो कई सर्वे हुए उनमें ये बात दर्ज की गई। गुजरात कंटिन्यूज टू अट्रैक्ट इन्वेस्टमेंट, गुजरात जो है लगातार निवेश को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। विथ द प्रोएक्टिव हेल्प ऑफ द सेंटर, देखो प्रोएक्टिव का मतलब होता है आगे से अगर आपने कहीं मदद पहुंचा दी है ना, आगे बढ़ के आप जो है एक्शन ले रहे हो, तो कुल मिला के सेंटर की तरफ से बहुत ज़्यादा हेल्प गुजरात को मिल रही है। अब देखो यहाँ पे ये जो आया है ना वेयर, ये आया है केंद्र के लिए, वेयर 2 लीडर्स फ्रॉम द स्टेट होल्ड स्वे, देखो होल्ड स्वे का मतलब होता है प्रभुत्व होना, कि भाई चीज़ें आपकी कंट्रोल में है ना, आपका प्रभाव बहुत ज़्यादा है, आपका इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा है। तो सेंटर की अगर हम बात करें तो गुजरात के 2 लीडर्स, उनका प्रभाव बहुत ज़्यादा है। कौन है वे 2 लीडर्स, दैट इज मिस्टर मोदी एंड होम मिनिस्टर अमित शाह, है ना, यहाँ पे बात हो रही है मिस्टर मोदी और मिस्टर अमित शाह की। तो केंद्र में इनकी बहुत ही मजबूत पकड़ है, इनका बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस है और उसकी हेल्प जो है गुजरात को मिल रही है। बट दैट अलोन विल नॉट सफाइस, लेकिन इतना ही पर्याप्त नहीं होगा कि भाई ठीक है ये 2 जो व्यक्तियों की हमने बात की इनका प्रभाव बहुत अच्छा है और गुजरात को इसका फ़ायदा मिल रहा है, लेकिन इतना ही काफ़ी नहीं होगा। अलोन का मतलब है मात्र, सफाइस का मतलब है कि भाई पर्याप्त होना। एंड और द न्यू गवर्नमेंट ऑलरेडी हैज़ इट्स प्लेट फुल, देखो अगर आप कहते हो कि भाई मेरी प्लेट पहले से ही फुल है, इसका मतलब ये है कि आपके पास ऑलरेडी कई जिम्मेदारियां हैं, आपके पास ऑलरेडी कई सारे काम हैं और अब आप दूसरे काम को नहीं कर सकते। तो कुल मिला के ये जो नई सरकार है इसके पास ऑलरेडी कई सारी जिम्मेदारियां हैं, यानी कि कई सारे चुनौतीपूर्ण काम हैं जिन्हें अंजाम देना है। टैकलिंग, टैकल का मतलब होता है हैंडल करना किसी चीज़ को, है ना, किसी चीज़ से आप कैसे निपटते हो। अनएम्प्लॉयमेंट रेट्स मस्ट बी हाई प्रायोरिटी, कि जो बेरोजगारी की दर है उससे निपटना एक हाई प्रायोरिटी होगी, उच्च प्राथमिकता होनी चाहिए। पर्टिकुलरली खास करके
इन द रूरल एरियाज, खास करके ग्रामीण क्षेत्रों में, एंड द ट्राइबल बेल्ट ऑफ द स्टेट, कि गुजरात राज्य का जो जनजातीय क्षेत्र है, ग्रामीण क्षेत्र है, वहाँ पर बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है। तो इस बेरोजगारी की ये जो समस्या है, इससे निपटना एक प्रायोरिटी होनी चाहिए, प्राथमिकता होनी चाहिए। इंश्योरिंग ट्रांसपेरेंसी, पारदर्शिता सुनिश्चित करना इन गवर्नेंस, की सरकार में या शासन में पारदर्शिता सुनिश्चित करना इज एन इमीडिएट चैलेंज, ये एक तात्कालिक चुनौती है फॉर द न्यू गवर्नमेंट, नई सरकार के लिए। यानी कि जितना ज़्यादा हो सके ट्रांसपेरेंसी को बढ़ाना चाहिए, पारदर्शिता को बढ़ाना चाहिए। द वीकनिंग ऑफ स्टेट कैपेसिटी, कि गुजरात राज्य की जो क्षमता है वो कमज़ोर हो रही है। किस क्षेत्र में? ड्यू टू कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉयमेंट। देखो क्या है कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉयमेंट का मतलब है कि आपको रोजगार मिल गया एक कॉन्ट्रैक्ट के तहत, कि 6 महीने के लिए, 2 महीने के लिए या साल भर के लिए, इसको बोलेंगे कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉयमेंट। तो इस कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉयमेंट के कारण जो राज्य है उसकी स्थिति कमज़ोर हो रही है। इसने क्या किया है, इस कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉयमेंट ने हैज़ एग्रावेटेड। देखो एग्रावेट का मतलब होता है किसी चीज़ को और ज़्यादा बिगाड़ देना, किसी परिस्थिति को और ज़्यादा ख़राब कर देना। हैज़ एग्रावेटेड गवर्नेंस चैलेंजेस इन रिसेंट ईयर्स, अभी हाल ही के वर्षों में सरकार के सामने जो चुनौतियां हैं वे और भी ज़्यादा बदतर हो गई हैं, और उसमें एक प्रमुख योगदान है इसका, ठीक है ना, कि भाई राज्य की क्षमता कमज़ोर हुई है, वो किसके कारण? कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉयमेंट के कारण। इन द सोशल सेक्टर, अगर हम बात करें सामाजिक क्षेत्र की, शिक्षा की बात करें, हेल्थ की बात करें, पोषण की बात करें, तो ये जो क्षेत्र है यहाँ पर स्पेंडिंग एंड आउटकम्स आर नॉट कॉमेंसुरेट विथ, कॉमेंसुरेट के साथ में आता है विथ प्रपोजिशन। कॉमेंसुरेट का मतलब होता है अनुपात में होना। तो कुल मिला के ये जो विभिन्न क्षेत्र हैं जैसे कि एजुकेशन है, हेल्थ है, न्यूट्रिशन है, इनमें जो स्पेंडिंग यानी कि जो खर्चा किया जा रहा है, आउटकम का मतलब होता है परिणाम। तो खर्च यानी कि पैसा जितना खर्च हो रहा है उसके अनुपात में परिणाम प्राप्त नहीं हो रहे हैं, है ना। आर नॉट कॉमेंसुरेट विथ द स्टेट्स स्टेटस ऑफ प्रॉस्पेरिटी। प्रॉस्पेरिटी का मतलब होता है संपन्नता। गुजरात राज्य जो है इसका स्टेटस क्या है? एक संपन्न राज्य का दर्जा गुजरात को मिला हुआ है, ठीक है ना। तो कुल मिला के गुजरात राज्य का स्टेटस है एक प्रॉस्परस राज्य के रूप में, है ना, कि भाई यहाँ पे संपन्नता बहुत ज़्यादा है। तो इस अनुपात में, जिस अनुपात में खर्चा किया जा रहा है उस अनुपात में परिणाम नहीं देखने को मिल रहे हैं, खास करके सोशल सेक्टर, एजुकेशन, हेल्थ और न्यूट्रिशन के क्षेत्र में। दिस मे हैव कॉन्ट्रीब्यूटेड, देखो मे हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म, इसका प्रयोग हम करते हैं मे हैव प्लस V3, माइट हैव प्लस V3 पास्ट के बारे में गैस करने के लिए, कि ये जो बात है ना, कि भाई जितना आप खर्चा कर रहे हो उस अनुरूप में विकास, उसी के अनुरूप विकास नहीं हो पा रहा है, तो ये बात शायद कारण रही होगी, इस बात ने योगदान दिया होगा, कॉन्ट्रीब्यूटर योगदान दिया टू द पेनिट्रेशन। देखो पेनिट्रेट कर जाने का मतलब होता है भेद जाना, अंदर प्रवेश कर जाना, ठीक है ना। जैसे मैंने एक तीर चलाया और वो आपकी बॉडी में पेनिट्रेट कर गया, यानी कि अंदर तक चला गया, आपकी बॉडी को छेदते हुए अंदर चला गया। तो शायद ये इस बात ने योगदान दिया होगा कि आम आदमी पार्टी जो है वो प्रवेश कर गई इन द ट्राइबल बेल्ट, जनजातीय क्षेत्र में, वेयर, जहाँ पर कि पीपल एक्सपीरियंस अ डिस्टेंस फ्रॉम गुजरात, यानी कि जनजातीय क्षेत्र जहाँ पर कि लोग जो हैं वो ये अनुभव करते हैं, क्या? एक दूरी अनुभव करते हैं, किस चीज़ से? फ्रॉम गुजरात फेम्ड ग्रोथ मॉडल, कि ये जो गुजरात का प्रसिद्ध वृद्धि वाला मॉडल है ना, जिसकी चर्चा देश भर में होती है, तो इस मॉडल से जो ट्राइबल बेल्ट के लोग हैं वे काफ़ी दूर अपने आप को महसूस करते हैं। तो इस बात को शायद आम आदमी पार्टी ने समझा, और इसी कारण से शायद आम आदमी पार्टी जो है इन जनजातीय क्षेत्र में पेनिट्रेट कर गई, प्रवेश कर गई।
इकोनॉमिक डेवलपमेंट हैज़ रिमेन्ड रोबस्ट। आर्थिक विकास की अगर हम बात करें तो ये बना हुआ है, रोबस्ट का मतलब है बहुत ही पावरफुल, बहुत ही मजबूत, अंडर बीजेपी रूल, कि बीजेपी शासन के अंतर्गत जो आर्थिक विकास है वो बहुत ही ज़बरदस्त बना हुआ है गुजरात में। बट लेकिन द बेनिफिट्स, लेकिन ये जो इसके जो बेनिफिट्स हैं है ना, इकोनॉमिक डेवलपमेंट के जो लाभ हैं, हैव बीन लार्जली कॉर्नर। देखो, कॉर्नर का मतलब है यहाँ पे कि भाई एक पर्टिकुलर जो लोग हैं ना उनका डोमिनेंस है। ठीक है कि गुजरात का आप कह सकते हो कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट हमें देखने को मिला है, लेकिन इस इकोनॉमिक डेवलपमेंट के जो फ़ायदे हैं तो वे फ़ायदे जो है ना कॉर्नर्ड बाय द अपर सेगमेंट्स ऑफ सोसाइटी। सेगमेंट का मतलब हो गया तबका, हिस्सा, कि जो उच्च वर्गीय समाज है ना, उच्च वर्ग में जो लोग आते हैं उन्हीं ने क्या किया है, इस चीज़ को कंट्रोल किया है। यानी कि उन्होंने क्या किया है, मार्केट को कंट्रोल किया है। यानी कि ये जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है ना, इसका फ़ायदा ज़्यादातर अपर सेगमेंट्स ऑफ सोसाइटी को ही हुआ है। तो ध्यान रखना, कॉर्नर का मतलब होता है कंट्रोल, है ना, किसी चीज़ को कंट्रोल करना। आप जो है अपना वर्चस्व या प्रभुत्व स्थापित कर लेते हो किसी चीज़ पे। मोस्टली अपर कास्ट एंड अ फ्यू पावरफुल सेक्शंस ऑफ द ओबीसी। तो कुल मिला के यहाँ पे बात की जा रही है कि ये जो आर्थिक विकास की बात कर रहे हैं ना हम, इकोनॉमिक डेवलपमेंट की, है ना, इसका ज़्यादातर फ़ायदा जो है अपर कास्ट के लोगों को और फ्यू पावरफुल सेक्शन ऑफ द ओबीसी, और ओबीसी के कुछ जो ताकतवर तबके हैं उन्हीं को हुआ है। इन टर्म्स ऑफ पर कैपिटा नेट स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यानी कि स्टेट में ये जो पर कैपिटा इनकम की अगर हम बात करें, है ना, कि गुजरात राज्य में इन टर्म्स ऑफ का मतलब है के रूप में, कि गुजरात में पर व्यक्ति पर व्यक्ति स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट की अगर हम बात करें तो गुजरात इज़ अमॉन्ग द बेटर स्टेट। तो गुजरात जो है एक बेहतर राज्य में आता है। एंड इज रैंक्ड सिक्स, और इसकी रैंक 2020-21 के आंकड़ों के अनुसार छठवीं है। ठीक है ना, लेकिन बट द स्टेट बीइंग रैंक्ड 26 अमॉन्ग 30 स्टेट्स इन स्टंटिंग। देखो, स्टंटिंग का मतलब होता है ग्रोथ का रुक जाना, है ना, विकास का रुक जाना। देखो, स्टंटिंग होता है जैसे बच्चे होते हैं उनकी हाइट नहीं बढ़ रही, बच्चे हैं उनका वेट जो है वो सामान्य नहीं है ना, वेट नहीं बढ़ रहा, हाइट नहीं बढ़ रही, तो उसको क्या कहेंगे, हम कहेंगे कि बच्चे में स्टंटिंग देखने को मिल रही है, यानी कि उसका विकास अवरुद्ध हो गया है, उसका विकास रुक गया है। तो 30 राज्यों में गुजरात की रैंकिंग जो है 26वें नंबर पर देखने को मिली, है ना, किसमें, स्टंटिंग के मामले में। एंड ऑन सेवरल अदर पैरामीटर्स, इसके अलावा सेवरल का मतलब है कई, पैरामीटर्स का मतलब है मापदंड, इसके अलावा अन्य कई मापदंडों को अगर हम देखें तो वे जो मापदंड हैं वे हमें ये इस बात को बताते हैं, टेल्स अ स्टोरी ऑफ परसिस्टेंट, परसिस्टेंट का मतलब है लगातार, ठीक है, अंडर डेवलपमेंट का मतलब है कि अपर्याप्त विकास, है ना, कि और कई पैरामीटर्स हैं जैसे कि स्टंटिंग है, इस स्टंटिंग के अलावा और भी अन्य कई पैरामीटर्स हैं जो कि इस बात को दिखाते हैं कि अभी भी गुजरात जो है लगातार अंडर डेवलपमेंट की स्थिति में है। मिस्टर पटेल जो कि गुजरात के नए सीएम हैं, शुड यूज़ द रिन्यूड का मतलब है फिर से नया कर दिया किसी चीज़ को। पॉलिटिकल मैंडेट का मतलब होता है जनादेश, कि जनता की तरफ से ये जो नया राजनीतिक जनादेश मिस्टर पटेल को मिला है तो उन्हें इस जनादेश का प्रयोग करना चाहिए टू क्राफ्ट, निर्मित करने के लिए। क्या निर्मित करने के लिए, अ मोर एम्पैथेटिक गवर्नेंस मॉडल फॉर गुजरात, कि गुजरात के लिए एक ज़्यादा सहानुभूतिपूर्ण गवर्नेंस मॉडल जो है उसे निर्मित किया जाए, है ना, कि भाई जो शासन है वो इस तरह से हो कि उसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का जो है ध्यान रखा जाए।